सब कुछ नो कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 2.1 तक पढ़ा था और उसमें हमने कुछ डिफिनीशन बताया हुआ था, तो उसको आप लोग याद रखेंगे और ये क्वेश्चन सब आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 2.2। प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले में 3 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो तीनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, जो बहुपद दिया है उसमें ये जो मान दिए हुए हैं x = 0 दिया हुआ है, तो इसको इसी बहुपद में रख के और हल कर देंगे, जो आएगा वही मान हो जाएगा, वही आंसर होगा। तो देखते हैं। तो हमने बताया था कि पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया था कि बहुपद को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद को ऐसे, लिख लेंगे माना बहुपद p(x) है। हमने बताया था आप लोगों को कि बहुपद को जो चर दिया होगा उसी में लिखते हैं। तो p(x) बहुपद को लिखते हैं। तो पहले भी इस बहुपद को ऐसे लिख लेंगे, बहुपद p(x) p(x) जो दिया है वो यही बहुपद है, कितना 5x - 4x² + 3। तो ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है x = 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रख देंगे, हल कर देंगे। तो लिखेंगे यहां x = 0 पर बहुपद का मान। ऐसे लिख सकते हैं x = 0 पर बहुपद का मान, या लिखेंगे बहुपद में x = 0 रखने पर, ऐसे कर सकते हैं। तो जब हम x = 0 इस बहुपद में रखेंगे तो होगा क्या, इस बहुपद को ऐसे लिखेंगे p(x) की जगह रखना है 0 = 5। हम जानते हैं दो संख्या के बीच ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x के जगह पर हमको 0 रख देना है, फिर -4 × x के जगह पर 0 का स्क्वायर + 3। इसी को हल कर देना है, यही x = 0 पर p(x) बहुपद का मान हो जाएगा। तो देखेंगे, तो इक्वल सॉल्व करते हैं। तो 5 का 0 मल्टीप्लाई 0 -4 का यहाँ 0 है, 0 में मल्टीप्लाई 0 + 3। अब 0 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो बचा क्या +3। तो यही आंसर हो जाएगा। पहले के लिए x = 0 पर बहुपद का मान आ गया +3। इसी तरह से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी लिखेंगे माना बहुपद p(x) है। तो हम यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट p(x) इक्वल लिखेंगे, p(x) इक्वल बहुपद को लिखेंगे ये क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए अब p(x) इक्वल एक बार बहुपद को लिख लेंगे 5x - 4x² + 3। इसमें भी हम x इक्वल यहाँ 0 रख के हल किए हैं, यहाँ है सेकेंड क्वेश्चन में x = -1 रखना है।
तो हम -1 इसमें रखेंगे, लिखेंगे x इक्वल -1 रखने पर। एक बार हमने यहां ऐसे लिखा है x इक्वल 0 पर बहुपद का मान, एक बार ऐसे लिख ले रहे हैं x इक्वल -1 रखने पर, दोनों आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ x इक्वल -1 रखना है तो हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल 5 इंटू x, जहां जहां वहां -1 रख देना है तो x के जगह पर -1, फिर ये -4 इंटू x के जगह पर -1, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर लिख देंगे, +3। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए +5 का -1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 का 1 में गुणा 5, फिर यहाँ देखिए ये माइनस है 4, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 यानी कि +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर, किसी भी माइनस वाले संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 1 का 4 में गुणा करेंगे, माइनस है यहाँ पहले से, 1 का 4 में गुणा 4 और +3। अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने घटाने वाला है तो जोड़ेंगे घटाएंगे। ये देखिए दोनों माइनस में है, तो जब दो माइनस में संख्या होता है तो उसको जोड़ लेते हैं माइनस लगा के, तो 5 और 4 9 +3। अब एक संख्या माइनस एक प्लस में होता है तो घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह लगाते हैं बड़े वाले संख्या का, ये +3 है, ये 3 और 9 में से हम देखते हैं तो 9 बड़ा होता है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के 9 में से 3 जाएगा 6। तो x इक्वल -1 पर इस बहुपद का मान आ गया -6, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल 2। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, इसको भी मान लेंगे माना बहुपद p ऑफ x इक्वल, एक बार बहुपद को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना है, x इक्वल 2 पर निकालना है तो लिखेंगे x इक्वल 2 रखने पर, ये x इक्वल 2 इस बहुपद में रख देना है तो बहुपद हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देना है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू x का स्क्वायर है तो x के जगह पर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 2 है तो 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 10 माइनस यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो 16 प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या प्लस में है, ये माइनस में, दोनों प्लस वाला एक में जोड़ लेंगे, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 माइनस 16। अब एक संख्या प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, तो बड़ा 16 है, इसका चिन्ह माइनस है तो -16 में 13 जाएगा तो 3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में का मान ज्ञात करना है, बहुपद का किस पर p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात करना है। मतलब इस बहुपद का 3 बार मान ज्ञात करना है, 3 आंसर हमको प्राप्त करना है। एक बार 0 रख देना है, बहुपद में किसके जगह पर रखते हैं, जो चर दिया हुआ है, जो y में ये बहुपद दिया हुआ है तो y के जगह पर क्या रख देंगे,
एक बार 0 रखेंगे तो एक आंसर होगा, एक बार 1 रखेंगे तो दूसरा आंसर होगा, एक बार 2 रखेंगे तो तीसरा आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 0 रखेंगे तो लिखेंगे पी ऑफ 0 पर बहुपद का मान, पी ऑफ 0 के लिए ऐसे लिख लेंगे। पी ऑफ 0 मतलब y के जगह पर 0 रखना है। तो पी ऑफ 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ y के जगह पर रख देना है 0 इक्वल y के जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस y के जगह पर 0 प्लस 1। सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये भी 0 प्लस 1। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको हटा देंगे, 1 बचा प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस पर, y इक्वल 0 के लिए हो गया। अब देखते हैं पी ऑफ 1 पर मान निकालना है। लिखेंगे पी ऑफ 1 के लिए, पी ऑफ 1 के लिए निकालेंगे तो बहुपद को एक बार लिखेंगे ऐसे, पी ऑफ y के जगह पर हमको रख देना है 1 इक्वल y के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बहुपद y या तो y के जगह पर 1 रखना है और प्लस 1 है। सॉल्व करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 है और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, केवल प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। एक में से एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो प्लस 1 बचा। ये आंसर हुआ। तो पी ऑफ 1 के लिए हो गया। अब पी ऑफ 2 के लिए निकालना है। लिखेंगे पी ऑफ 2 के लिए, तो पी ऑफ 2 के लिए तो एक बार बहुपद को ऐसे लिख ले रहे हैं। यहाँ बहुपद क्या है, पी ऑफ y इक्वल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है। पी ऑफ 2 के लिए निकालना है तो y के जगह पर हमको रख देना है क्या, 2। तो पी ऑफ 2 हो गया, y के जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह पर 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए ये दोनों संख्या प्लस में है तो 4 और 1 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 और ये माइनस 2 है। 5 में से 2 को घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। घटाने में बड़े वाले का चिन्ह लगता है तो 5 2 से बड़ा होता है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस में रहने देंगे। ये आंसर हो गया। तो पी ऑफ 0 के लिए मान हो गया 1, पी ऑफ 1 के लिए मान हो गया 1 और पी ऑफ 2 के लिए मान हो गया 3। इसी तरह से लगाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ बहुपद पी ऑफ टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो इसके लिए भी एक बार 0 रखना है, एक बार 1 और एक बार 2 रख के मान निकालना है। 3 आंसर आएगा। तो पहले 0 रखते हैं तो लिखेंगे पी ऑफ 0 के लिए। तो पी ऑफ 0 का मतलब ये t जो बहुपद में चर दिया हुआ उसी t के जगह पर हमको 0 रख देना है। तो रखेंगे तो पी ऑफ 0 इक्वल हो जाएगा 2 प्लस टी के जगह पर 0 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 0 का स्क्वायर फिर माइनस टी के जगह पर 0 तो 0 का क्यूब। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 2 प्लस 0 प्लस यहाँ भी पूरा ये 0 में 2 का गुणा होगा तो 0 माइनस यहाँ भी 0 का गुणा होगा 3 बार 0 का तो 0 ही रहेगा। ये सब 0 को हटा देंगे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 बचा। ये आंसर हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 के लिए आंसर आ गया 2। अब पी ऑफ 1 के लिए निकालते हैं तो लिखेंगे पी ऑफ 1 के लिए।
तो पी ऑफ 1 का मतलब अब टी के जगह पर हमको 1 रखना है तो रखेंगे। एक बार ये बहुपद को लिख लेंगे, यहाँ हम यहीं से रख रहे हैं पी ऑफ टी के जगह पर अब इस बार रखना है 1, तो इक्वल 2 प्लस टी के जगह पर 1 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस टी के जगह पर 1 रखना है तो 1 का क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का जब स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस यहाँ 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब ये प्लस वाला संख्या 1 में जोड़ लेंगे, 2 1 3 2 5 और ये माइनस 1, तो 5 में से 1 को जब घटाएंगे तो 4 होगा। ये आंसर हो जाएगा पी ऑफ 1 के लिए। अब पी ऑफ 2 के लिए निकालते हैं। ये बहुपद दिया हुआ है, यहां लिख रहे हैं। तो P ऑफ 2 के लिए इसका मान निकालना है तो हम 2 रख देंगे। तो P ऑफ 2 इक्वल 2 प्लस टी के जगह पर 2 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ टी के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का 2 में गुणा 8 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। अब देखते हैं, ये देखिए 2 2 और 8 प्लस में है तो 2 2 4 और 4 और 8 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 है, 12 में से 8 को घटा देंगे तो 4, ये आंसर हो जाएगा। तो P ऑफ 0 के लिए आंसर 2, P ऑफ 1 के लिए 4 और P ऑफ 2 के लिए भी 4 हो गया।